औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों। ये अमर गावित ने कमेंट किया था, और ये कमेंट मैं पहले बता दूं इन्होंने किया क्यों। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि यूट्यूब में इनको रिप्लाई बॉक्स में रिप्लाई का जवाब इसका जवाब दे रहा हूँ तो वो डिलीट हो जा रहे हैं। पता नहीं, शायद यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो। तो मैंने बोला चलो भाई को वीडियो बनाकर ही मैं इसका जवाब दे देता हूँ। तो मैं इसलिए इस पे वीडियो बना रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनाया था कि हरीश सुल्तान ने वीडियो बनाई थी कि पैगंबर की चालाकियाँ, कि पैगंबर की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं मगर पैगंबर किसी के वालिद नहीं हैं। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है पैगंबर की बीवियाँ तुम्हारी माएँ हैं मगर पैगंबर किसी के वालिद नहीं है। तो मैंने उसके हवाले से हिंदू धर्म की भी कुछ बात रखा था कि जैसे मतलब ये तो शुरू से चला आया है, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है तुमसे भी वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी। तो हिंदू धर्म में भी श्री कृष्णा जी, राम जी और शिव जी, इनकी भी बीवियाँ थी, इनकी भी औलादें थी। ये भी बाज़ारों में चलते फिरते थे, खाना खाते थे, और इनकी बीवियों को माँ का दर्जा दिया गया है। पार्वती माँ लोग कहते हैं, हिंदू लोग पार्वती माँ कहते हैं मगर शिव जी को बाप नहीं कहते। ऐसी श्री कृष्णा जी को ये लोग श्री कृष्णा जी तो कहते हैं मगर उनकी बीवी को माँ कहते हैं, मगर उनको श्री श्री कृष्णा जी को बाप नहीं कहते। कि हाँ, राधे माँ कहते हैं। और जैसे राम जी हैं, राम जी के बारे में भी राम जी को ये लोग अपने पिता नहीं समझते मगर उनको उनकी बीवी को अपनी माँ कहते हैं। और ऐसे इस्लाम में भी पैगंबर में हमारे वालिद नहीं हैं और क्या मगर उनकी बीवियाँ हमारी माँ हैं। कितना मिलता जुलता था। तो उस पर इन्होंने एक कमेंट किया, तुम हिंदुज़म की बात कर रहे हो कि उनके भगवान की बीवियाँ थी, लेकिन सच में देखो तो उनकी शिक्षाएं और इस्लाम की शिक्षाओं का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम ये फ़र्क देखेंगे। मैंने इनको जवाब दिया था, मैं आप लोगों को जवाब दिखाऊंगा। इस बारे में क्या कहोगे? और ये कह भी रहे हैं कि इस बारे में क्या कहोगे, तो मैं बोला कहना तो पड़ेगा। पूरी गीता पढ़ लो या फिर वेद पढ़ लो, कुरान उनमें 1% भी मेल नहीं मिलेगा। और तुम बात कर रहे हो बाप और माँ की, ये क्या बात हुई भाई? मतलब कुछ भी। मैं एक बार वापस पढ़ देता हूँ। तुम हिंदुज़म की बात कर रहे हो कि उनके भगवान की बीवियाँ थी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो भी पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजा था कि वो बीवी रखता था, औलाद रखता था, और बाज़ारों में चलता फिरता था, खाना खाता था, और सब इंसान थे। तो ये वही कह रहे हैं कि भगवान की बीवियाँ थी, लेकिन सच में देखें तो उनकी शिक्षाएं और इस्लाम की शिक्षाओं में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस बारे में क्या कहोगे? पूरी गीता पढ़ लो या फिर वेद पढ़ लो, कुरान और उसमें 1% का भी मेल नहीं मिलेगा। और तुम बात कर रहे हो बाप और माँ की, ये क्या बात हुई भाई? मतलब कुछ भी। तो मैंने इनको जवाब दिया। मैंने कहा जिसने कुरान पढ़ ली उसने पूरा फ्यूचर पढ़ लिया, प्रेजेंट पढ़ लिया, उसने पूरा पास्ट भी पढ़ लिया। अब मानना ना मानना उसका काम है। वेद खुले तौर पर कहती है ईश्वर अजन्मा है, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को खुले स्वर्ग की दावत देते हैं कि जिहाद कर अधर्म के खिलाफ, मर गया तो स्वर्ग, बच गया तो पृथ्वी पर राजपाट करेगा। साफ मालूम होता है कि स्वर्ग है यमराज, जो लोगों के प्राण हरण करते हैं। अच्छा निकला तो स्वर्ग, नकली निकला तो नर्क। और कुरान कहती है मुसलमानों तुमसे वही बात बताई जाती है जो तुमसे पहले लोगों को बताई गई थी, मगर उन लोगों ने उनको उन बातों को भुला दिया। मलकुल मौत तुम्हारी आत्मा निकालती है, और जिब्रील के पास जन्नत है, और इंद्र स्वर्ग के देवता है। हिंदू धर्म में इंद्र स्वर्ग के देवता है, और इस्लाम में अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि जिब्रील के पास रहने की जन्नत है, मेरा देवता है। साफ उल्लेख है। और कुरान ये भी कहती है हमारा हर पैगंबर बीवी रखता था और औलाद भी, बाज़ारों में चलता फिरता था, खाना खाता था, इंसान ही था। और कुरान ये भी कहती है मैं ही पिछलों का और अगलों का परवरदिगार हूँ, ज़मीन और आसमान का मालिक, ज़मीन और आसमान का मालिक। और कुरान ये भी कहती है जब जब पहले की लोगों ने अपना धर्म को पालन न किया तो हमने उनकी जगह और लोग पैदा कर दिए और धर्म की भावनाओं को दूसरे लोगों को दे दिया। और जब ये आस्था मुसलमानों को मिली तो अल्लाह कुरान में फरमाता है मुसलमानों जितनी उम्मतें तुमसे पहले गुजर चुकी हैं तुम उनमें सबसे बेहतर हो। और कुरान ये भी कहती है कि तुम अपनी जगह कर्म किए जाओ, हम अपनी जगह देखते हैं धर्म के सीधे रास्ते पर कौन था। क़यामत के दिन तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है कि सीधे रास्ते पर कौन चलने वाले अब कौन थे, हम या तुम। क्योंकि कुरान में अल्लाह साफ फरमाता है, कह दो क़यामत के दिन तुम्हारा परवरदिगार फैसला कर देगा कि सीधे रास्ते पर चलने वाले कौन थे, हम या तुम। तो फिर इन्होंने इसके बाद एक कमेंट और किया। फिर उन्होंने ये कमेंट और किया, मेरे भाइयों अगर अल्लाह ने सबको बीवियां दी थी तो हिंदुज़म के किसी भी भगवान कैरेक्टर का नाम क्यों नहीं लिखा कुरान में?
क्या अल्लाह नहीं जानता था कि आगे जाके लोग ये सवाल पूछेंगे कि उन लोगों में से एक दो का भी नाम होता जो हिंदुज़म में उनका नाम कुरान में होता, तो वे सब अल्लाह पर यकीन कर लेते। और अल्लाह कहता है कि उसको सब पता है। इस बात का पता उसे कैसे नहीं चल पाया कि वो किसी दो तीन का नाम ही लिख देता, तो इस पर हिंदुज़म वाले ईमान ला पाते। मतलब कोई भी बात कहीं पर भी जोड़कर तुम कुछ भी बोल रहे हो। तुम्हारे अल्लाह ने कहीं पर भी गीता का जिक्र नहीं किया, ना ही कहीं वेदों। हिंदुज़म में तो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का नाम आता है, जो बाइबल में ट्रिनिटी को दर्शाता है। तो तुम अल्लाह को कहाँ से बीच में घुसेड़ रहे हो भाई? तो मैंने इनको जवाब दिया, ये कुरान की आयत है, चैप्टर बनी इसराइल वर्सेस 3। और हमने मूसा को किताब अता की, उनको बनी इसराइल का रहनुमा करार दिया और हुक्म दे दिया कि उन लोगों की संतान जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। बेशक नूह शुक्रगुजार बंदा था। इस आयत में अल्लाह कहता है कि उन लोगों की संतान जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, और उस नाव में राजा मनु भी चढ़े थे। मत मत्स्य अवतार पढ़ो। राजा मनु भी उस नाव में सवार हुए। थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जे हो गया। राजा मनु भी उस नाव में सवार हुए थे। साफ लिखा है, एक नाव आएगी उनको, एक नाव आएगी उनके लिए, वो सब ऋषियों से भरी हुई थी। उस नाव में औषधि और बीज लेकर चढ़े थे, ताकि फिर से पृथ्वी पर खेती बाड़ी कर सकें। जब नाव अपने स्थान पर पहुंची तो सबने अपना अपना स्थान को चले, ताकि पृथ्वी को दोबारा कल्याण हो। पूरा हिंदू समाज मनु की संतान से जाना जाता है। कुरान उन सबको ईमान लाने को कह रहा है कि उन लोगों की औलादों जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। कुरान उन सबको ईमान लाने को कह रहा है कि उन लोगों की संतान जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। भाई कुरान पूरा फ्यूचर भी है, पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है। थोड़ा आप भी तहकीक कर लो। इंशाल्लाह इस टॉपिक पर हिंदू भाइयों के लिए तफसील से वीडियो बनाऊंगा। तो मेरे भाइयों, ये मत्स्य अवतार ना एक मछली का अवतार है, जो हिंदुज़म में कहा जाता है। हाँ, हिंदू धर्म में माना जाता है ये मत्स्य अवतार। क्या बोल, समुद्र मंथन के नाम से ही फेमस है। आप खाली मत्स्य अवतार डालोगे तो आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि पूरा हिंदू समाज मनु की संतान है। और कुरान में अल्लाह ताला साफ आदेश दे रहा है कि उन लोगों की औलाद हो जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। तो मगर और बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। पूरा हिंदू समाज भी अल्लाह ताला ने उसी नाव में सवार किया था। उनके पूर्वजों को जितने भी नाव में सवार थे, मुसलमान ही थे मेरे भाइयों। कुरान में अल्लाह ताला ने साफ इस आयत का जिक्र फरमाया है कि उन लोगों की संतान जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था। तो हमारे भाइयों, ऐसा ना सोचो कि कुरान पैगंबर तो बहुत गुजरे हैं। सिर्फ कुरान में 24-25 पैगंबरों का ही जिक्र है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं ही उनकी गिनती खूब जानता हूँ कि वे कितने पैगंबर थे कितने नहीं। और अल्लाह फरमाता है कि हमने बस तुमसे कुछ ही पैगंबरों का जिक्र फरमाया है। मगर यहाँ पे पूरे हिंदू समाज को अल्लाह ताला ने एक आयत में डाल दिया कि हमने मूसा को किताब अता की थी और उसको बनी इसराइल का रहनुमा करार दिया था, और हुक्म दिया था कि उन लोगों की संतान जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया था, बेशक नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और ये कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। ये आयत मैंने आगे ऐड नहीं करी, मगर आगे है कि मेरे सिवा किसी को अपना कारसाज ना बनाना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए और इसके सिवा किसी को अपना कारसाज नहीं बनाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को यकीन नहीं होता तो एक बार मत्स्य अवतार पढ़कर देखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। और हाँ, अल्लाह पर यकीन रखें। बेशक एक दिन हमें अपने रब की बारगाह में जाना है। यमराज भी वही है, स्वर्ग भी वही है, नर्क भी वही है, और स्वर्ग का देवता भी है मेरे भाइयों। सब बना के रखा है अल्लाह ताला ने। तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।